हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्म ने वनस्थलीपुरम सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर छापा मारा। इस दौरान सब रजिस्ट्रार राजेश को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जायदाद के रजिस्ट्रेशन के मामले में सब रजिस्ट्रार राजेश ने एक शख्स से 1 लाख रुपये रिश्वत तलब की थी। आज जब वो 70,000 रुपये वसूल कर रहा था तो एसीबी हुक्म ने कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में ले लिया। राजेश के साथ एक डॉक्यूमेंट राइटर रमेश को भी हुक्म ने अपनी तहवील में लिया। मामले की तहकीकात जारी है। सेक्रेटेरिएट घेराव के बीजेपी एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बना दिया। ग्रेटर हैदराबाद में आवाम को दरपेश मसाइल पर बीजेपी की जानिब से आज सेक्रेटेरिएट घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। हैदराबाद बचाओ के उन्वान से ग्रेटर हैदराबाद बीजेपी ने सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान किया था, जिस पर पुलिस ने शहर से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी कायदीन को एहतियाती इक़दाम के तौर पर मकानात पर बहरूज कर दिया। सेक्रेटेरिएट की तरफ पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली थी। बीजेपी के बास कायदीन सेक्रेटेरिएट के करीब तक पहुंच गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी कायदीन ने सेक्रेटेरिएट में जबरन दाखिले की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान धक्कम-पेल हुई और बाद में कारपोरेटर्स और दीगर कायदीन को हिरासत में ले लिया गया। चार मीनार पर गजा के हक में एहतजाजी मुजाहरा, सैकड़ों अफराद ने मुजाहरे में शिरकत की। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO तेलंगाना की जानिब से कल चार मीनार पर गजा की आवाम से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवान शरीक हुए। मुजाहिरीन ने इसराइल की जारी नस्लकशी, मुनज़्ज़म तशद्दुद और फ़लस्तीनी अवाम को भूख और इफलास का शिकार बनाने की शदीद मजम्मत की। फौरी जंगबंदी, ग़िज़ाई इमदाद की बिला रोक टोक फरहमी और इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी तौर पर रोक टोक जैसे मुतालबात पर मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स बताते हुए नारे लगाए। रियासती सदर SIO तेलंगाना मोहम्मद फराज अहमद ने मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि आलमी ताकतें खुसूसन अमेरिका की पॉलिसियों ने इसराइल के मजालिम को तक़वियत दी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत हिंद को चाहिए कि फ़लस्तीन के मसले पर एक वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करे जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तारीख़ी हिमायत से हम आहंग हो। तमाम ममालिक बशमूल भारत इसराइल को ताउन देना फौरी तौर पर बंद करें। आलमी रहनुमा हंगामी और बिला रुकावट ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएं। हिंदुस्तानी शहरी अवाम में शऊर बेदारी करें। इसराइली मसनूआत का बायकाट करें और हर मुमकिन तरीक़े से फ़लस्तीनी अवाम की मदद करें। उन्होंने कहा कि दुनिया गजा में जारी भूख और क़त्लेआम पर खामोश तमाशाई नहीं रह सकती। हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि एहतजाज, बायकाट और दुआ के जरिए अपनी कोशिशें जारी रखें। मुज़ाहरा पुरअमन तौर पर इख्तिताम पज़ीर हुआ, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआ की गई और मुसलसल पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म दोहराया गया। तेलंगाना में डॉक्टर्स के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। महकमा सेहत में डॉक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1623 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्तें 8 सितंबर से 22 सितंबर तक कबूल की जाएंगी। ओहदेदारों के मुताबिक इन तकर्रुरात के बाद ज़िला हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरी होगी और दही इलाकों में भी मियारी तिब्बी सहूलतें मैसर आएंगी। वाज़ेह है कि हुकूमत अब तक महकमा सेहत में तकरीबन 8,000 जायदादों पर तकर्रुरात कर चुकी है, जबकि मज़ीद 7,000 पोस्टों पर भर्ती का अमल जारी है। मारवाड़ी ताजरों के खिलाफ तेलंगाना में ताजरों का बंद। तेलंगाना में मारवाड़ी ताजरों के खिलाफ मनाए गए रियासतगीर बंद के मौके पर जुमे के रोज़ हैदराबाद के हब्सीगुड़ा में उस्मानिया यूनिवर्सिटी JSC कायदीन और आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन के कारकुनों ने एक मारवाड़ी दुकान के सामने टायर जलाकर एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर JSC के चेयरमैन कोतापल्ली तिरुपति और वेणुगोपाल की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। JSC के वाइस चेयरमैन पप्पाराव ने इल्ज़ाम किया कि मारवाड़ी अफराद ने दलितों पर हमला किया, मगर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमारे कायदीन को गिरफ्तार कर लिया, जो इंतहाई जालिमाना इक़दाम है। तेलंगाना बंद की अपील पर रियासत भर में कई अजला में एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके JSC की तायद की। नलगुंडा, वरंगल और सिरसिल्ला में मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाते हुए तलबा और समाजी तंजीमों ने रैलियां निकाली। करताल टाउन में वर्किंग संगम ताजिर अंजुमन की क़यादत में मुकम्मल बंद रहा। तिजारती बरादरी ने कौमी शाहरा पर रैली निकाली और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि मुकामी ताजरों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए। इस मौके पर पुलिस ने कई कायदीन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ताजिर अंजुमन के कायदीन ने मीडिया से खिताब में कहा कि मारवाड़ी ताजरों की वजह से करताल टाउन और करीबी देहात में मुकामी कारोबारी अफराद अपने रोजगार से महरूम हो रहे हैं। हमारे इलाकों में कारोबार हम ही करेंगे का अज़्म ज़ाहिर करते हुए उन्होंने OUJAC की तहरीक की मुकम्मल तायद का ऐलान किया।
पुराने पुल और दिगर मुकामात पर ट्रैफिक के रुख की तब्दीली। गणेश की मूर्तियों की फरोख्त और मुंतकिली के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने 23 अगस्त की सुबह 7 बजे से 27 अगस्त को रात 10 बजे तक ट्रैफिक के रुख में तब्दीली का ऐलान किया है। इस अरसे के दौरान भोईगोड़ा कमान से गांधी के मुजस्समे तक ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं रहेगी। गणेश की मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ियों को गांधी के मुजस्समे पुराना पुल से बराह भोईगोड़ा कमान जाना होगा। गांधी के मुजस्समे और पुराना पुल से मंगलहाट की सिमत आने वाली ट्रैफिक के रुख को टकरवाड़ी टी जंक्शन, जिंसी चौराहा, घोड़े की खबर की सिमत मोड़ दिया जाएगा। सीताराम बाग और दारुस्सलाम से मंगलहाट और पुराने पुल आने वाली ट्रैफिक के रुख को कारवान रोड, आगापुरा, दारुस्सलाम, अलास्का, मुस्लिम जंग पुल, जुमेरात बाजार और दिगर मुताबादिल रूट्स की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। गणेश की मूर्तियों को मुंतकिल करने वाली हेवी गाड़ियों की पार्किंग जुमेरात बाजार ग्राउंड में की जानी चाहिए और इन गाड़ियों को 10 बजे रात के बाद ही निकलने की इजाजत होगी। बारिश की सूरत में पार्किंग का इंतजाम मुस्लिम जंग ब्रिज तक जुमेरात बाजार रोड सिंगल लाइन में किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो मुतबादिल रूट्स का इस्तेमाल करें। हैदराबाद में 24 अगस्त को मैराथन के लिए ट्रैफिक पाबंदियां। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 24 अगस्त को सुबह 4:30 बजे से सुबह 9 बजे तक हैदराबाद रनर्स मैराथन के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। ये दौड़ पीपुल्स प्लाजा PVNR मार्ग से शुरू होगी और हुसैन सागर, पंजागुट्टा, KBR पार्क, जुबली हिल्स चेक पोस्ट और दुर्गम चेरू केबल ब्रिज से होती हुई JHMC बालायोगी स्टेडियम गच्चीबौली पर इख्तिताम पजीर होगा। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो इवेंट के दौरान मैराथन के रास्ते से गुरेज करें और मुतबादिल सड़कों का इस्तेमाल करें। फ्लाईओवर के नीचे की जगह JHMC के लिए आमदनी का जरिया। शहर में तामीर करदा फ्लाईओवर्स जो कभी नज़रअंदाज करदा मुकामात हुआ करते थे, हालिया बरसों में ऐसे सब्ज और शादाब मुकामात बन गए हैं जहां शहरी चहलकदमी कर रहे हैं। लेकिन टोली चौकी फ्लाईओवर की बात जुदा गाना है, जहां ग्रीनरी के बजाय JHMC ने इस फ्लाईओवर के नीचे 18 वेंडिंग शॉप्स तामीर किए हैं। JHMC की स्टैंडिंग कमेटी ने इन शॉप्स को एक खुले हर्राज आम के जरिए अलॉट करने की तजवीज़ को कल मंजूरी दी। हैदराबाद के ज़्यादातर फ्लाईओवर्स के पास इन्हें खूबसूरत बनाने और आलूदगी को कम करने के लिए लाइन्स और ग्रीन जोन्स बनाए गए हैं, जबकि टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे की जगह को तिजारती मकसद के लिए इस्तेमाल में लाने की तजवीज़ पर तशवीश जाहिर की जा रही है। मुकामी लोगों और अर्बन प्लानर्स ने खदशा जाहिर किया है कि इस मुकाम पर तिजारती सरगर्मियां शुरू होने पर ज़बरदस्त ट्रैफिक हुजूम होगा और ट्रैफिक जाम के मसाइल होंगे। बेतरतीब पार्किंग और इस मसरूफ जंक्शन पर ताज़ा नाजायज़ कब्जे हो सकते हैं। ओहदेदारों ने कहा कि 18 वेंडिंग शॉप्स को JHMC एक्ट 1955 के सेक्शन 148(2) के तहत 3 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। ये सेक्शन स्टैंडिंग कमेटी को गैर मनखुला जायदाद को 3 साल के लिए लीज पर देने का इख्तियार देता है। 1 साल से मुतजावज़ न होने वाली लीज के लिए सेक्शन 148(1) के तहत कमिश्नर ओहदेदार मजाज होते हैं। मानो के BEd और MBA कोर्सेस में एडमिशन्स की आखिरी तारीख। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानो के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOEE की जानिब से BEd और MBA प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए आखिरी तारीख में 17 सितंबर तक तौसी की गई है और एंट्रेंस 28 सितंबर को मुनक़्क़िद किया जाएगा। फासिलाती तालीम में UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में भी दाखिले 13 अक्टूबर तक खुले हैं और एडमिशन फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है। मालूमात के लिए वेबसाइट manoadmissions.amarthar.edu.in मुलाहिजा कर सकते हैं। पुराने शहर में मेट्रो कामों में तेजी, कई मुकामात पर पिलर्स के लिए खुदवाई का आगाज। पुराने शहर में मेट्रो रेल का ख्वाब शर्मिंदे ताबिर होने लगा है और हैदराबाद मेट्रो रेल ने दारुश्शिफाता फलकनुमा राहदारी पर पिलर्स की निशानदही मुकम्मल करने के बाद कई मुकामात पर पिलर्स के लिए खुदवाई का आगाज कर दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल से दारुश्शिफाता फलकनुमा राहदारी पर कामों के दौरान हुसूल जायदाद और इन्हिदामी कार्रवाइयों के साथ फलकनुमा पर पिलर्स के लिए निशानदही और खुदवाई को भी शुरू कर दिया गया। दारुश्शिफा से मंडी मीर आलम, कोटला अलीजा, सुल्तान शाही, दायरा मीर मोमिन, हरीबौली और शाली बंडा तक हुसूल जायदाद के अलावा अलियाबाद इंजन बौली फलकनुमा के करीब पिलर्स के लिए खुदवाई शुरू हो गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल हुकाम के मुताबिक इस राहदारी पर पिलर के मुकामात की निशानदही को मुकम्मल करके मंसूबे के मुताबिक कामों को अंजाम दिया जाने लगा है और पिलर के लिए निशानदही करके इंजीनियर्स ने कामों का आगाज कर दिया है। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम जिस रफ्तार से किए जा रहे हैं, इनको देखते हुए कहा जा रहा है कि हुकूमत के निशाने के मुताबिक अंदरून 5 साल कामों को बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जराये के मुताबिक इस राहदारी पर हुसूल जायदाद के लिए निशानदही और शाली बंडा रोड पर इन्हिदामी कार्रवाई का जल्द आगाज होगा और मालिकीन जायदाद के साथ मुशाविरत के बाद मुआवजे की अदायगी करके तखलिए का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस राहदारी पर कामों के दौरान ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए मंसूबे के तहत राहदारी की इब्तिदा और इख्तिताम दोनों ही मुकामात पर कामों को शुरू कर दिया गया ताकि मसरूफ सड़क पर राहगीरों के मसाइल को कम किया जा सके। नीट 2026 की लॉन्ग टर्म फ्री कोचिंग।
मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी करीमनगर इदारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करीमनगर के इश्तराक से एक मुकम्मल स्कॉलरशिप पर मुबन्नी नीट की तवील मुद्दती कोचिंग प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। कोचिंग मुकम्मल मुफ्त होगी और हॉस्टल की सहूलत ताम के साथ मुफ्त फराहम की जाएगी। 10 तलबा को इस मुकम्मल फंडशुदा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुंतखब किया जा रहा है। पहली काउंसलिंग के बाद 7 तलबा का इंतखाब अमल में आया और भी चंद सीटें बाकी हैं। समाज के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे तलबा जो नीट 2026 में कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं और कोचिंग हासिल करना चाहते हैं, ये इनके लिए ये सुनहरी मौका है। मज़ीद तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन नंबरात 7013349441 या 9989820525 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। हैदराबाद में भी रात भर तिजारती इदारों को खुला रखने का मंसूबा। हुकूमत ने शहर में 24/7 तिजारती और सयाहती इदारों को खुला रखने की पॉलिसी तैयार कर ली और जल्द इस मंसूबे को रोशनास करवाया जाएगा। शहर में रात में तिजारत को बाकायदा बनाकर कारोबार के जरिए मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम से मुतल्लिक़ जो मंसूबा तैयार किया गया, इस पर अमल में महकमा सयाहत और दीगर मुतल्लिक़ा महकमाजात ने जामे मंसूबाबंदी कर ली है। इस मंसूबे पर गुज़िश्ता महीने इंकशाफ हुआ था और अब तौसीक़ की जाने लगी है कि हैदराबाद में रात के कारोबार के जोन्स की तैयारी के जरिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात बिलखुसूस सयाहती मुकामात के अलावा तिजारती इदारों को रात भर कारोबार की इजाज़त पर गौर किया जाने लगा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रात के औक़ात में कारोबार और ऐसे शहर जो रात भर खुले रहते हैं, इन शहरों की मईशत के अलावा उन शहरों में हिफाजती और सयानती इक़दामात का जायजा लेने के बाद नाइट टाइम इकनॉमी को खतियत देने जाने की इत्तलात है। ओहदेदारों का कहना है कि अगर रात में तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देकर नाइट टाइम इकनॉमी जोन पर खुसूसी निगाह रखी जाती है तो जराइम की शरह में भी कमी आ सकती है, क्योंकि रात में बाज़ारों के रहने और सरगर्मियों में इजाफा और पुलिस की गश्त वगैरह हुआ करती है। बताया जाता है कि शहर के लिए रात में कारोबार के जरिए मईशत को मुस्तहकम करने जिन शहरों का जायजा लिया गया, इनमें हिंदुस्तानी शहर मुंबई भी शामिल है, जहां रात में मखसूस तिजारती सरगर्मियों को इजाज़त के नतीजे में साल 2020 से तिजारती आमदनी में 15% का इजाफा हुआ, जबकि ट्रांसपोर्ट, रिटेल और सिक्योरिटी शोबों में 50,000 से ज़्यादा अफराद को मुलाजिमतें हासिल हुई। इसी तरह मुंबई में 5 साल में रात की तिजारती सरगर्मियों से 7 लाख नौजवानों को मुलाजिमतें मिली और जराइम की शरह में 15% की गिरावट आई। ओहदेदारों के मुताबिक रात में शहरी इलाकों में तिजारती और सयाहती सरगर्मियों में इजाफे से शहरियों और सयाहों की दिलचस्पी के मुकामात में इजाफा होता है और सरमायाकारी भी बढ़ती है। झगड़ा कर रहे थे, शौहर बीवी तैयारा छोड़कर चला गया। भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाले बंदंत और साक्षी नामी मियाँ बीवी हाल ही में हैदराबाद आए थे। वापस भोपाल जाने के लिए उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट 6I7121 की टिकटें खरीदी थी। परवास के दौरान दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। साथ सफ़र करने वाले मुसाफिरों और अमले ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। नतीजतन तैयारे के अमले ने दोनों को जहाज़ से उतार दिया और फिर जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। बरखी खंभों पर सिर्फ लाइसेंस याफ्ता केबल ही रखे जाएं, गैर मजाज वायर फौरी निकाल देने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिदायत की है कि बरखी खंभों पर सिर्फ लाइसेंस याफ्ता केबल से रखे जाएं, गैर मजाज केबल्स को फौरी हटा दिया जाए। यह अहकाम जुमे को JHMC के हदूद में केबल्स हटाने से मुतल्लिक़ दायर 2 दरख्वास्तों पर जस्टिस B नागेश ने समाअत के दौरान जारी किए। जस्टिस नागेश ने कहा कि अवाम की जानों से खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। हालिया दिनों में रामनतापुर में रोनुमा अलमनाक हादसे का हवाला देते हुए कहा कि जुलूस के दौरान केबल वायर से बरखी शॉक लगने से 5 अफराद हलाक हुए थे। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि इस वाक़े में एक 9 साला बच्चे ने अपने वालिद के यौम पैदाइश पर केक काटने के बजाय इस सानहे की वजह से बाप की आखिरी रसूमात अदा की। ये वाक़या दिल दहला देने वाला है और समाज के लिए शर्म का मुकाम है। अदालत ने बरहमी जाहिर करते हुए सवाल किया कि अगर ख़वानीन गैर मुअस्सर रहे तो आवाम की जानें कैसे महफूज रहेंगी। उन्होंने कहा कि खंभों पर बेशुमार तारें लटकी हैं, लेकिन जिम्मेदार इदारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि भारी तारों से खंभे झुक रहे हैं और बास ओहदेदार ज़ाती फ़ायदे के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। इस पर फाजिल जज ने तंज़िया रिमार्क्स किए कि नोटों पर गांधी जी को तो सब पहचान लेते हैं, लेकिन खंभों पर लटके तार नहीं पहचान पाते। हुकूमत ने पहले ही रामनतापुर हादसे के बाद खंभों से गैर मजाज तारों को हंगामी बुनियादों पर हटाने की हिदायत की थी। इस फैसले के खिलाफ एयरटेल कंपनी ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर आज दोबारा समाअत हुई। अदालत ने वाज़ेह किया कि क़वानीन सख्त हों या नरम, ऐसे हादसात का इयादा नहीं होना चाहिए। वर्जिश करो, बॉलीवुड अदाकारा नूरा फतेही जैसी दुबली पतली बनो, शौहर के अजीबोगरीब मुतालबे पर परेशान बीवी पुलिस से रुजू। एक खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इसका शौहर इस पर जुल्म कर रहा है और इसे मजबूर कर रहा है कि वो रोज़ाना 3 घंटे वर्जिश करे ताकि वो बॉलीवुड अदाकारा नूरा फतेही जैसी दुबली पतली नजर आए। इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की इस खातून की शादी 6 महीने पहले एक शख्स से हुई थी जो जिम इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता है। खातून ने बताया कि शादी पर 76 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद इसका शौहर मजीद जहेज का मुतालबा कर रहा
रहा है और इस सिलसिले में इसे हिरासा भी करता है। खातून ने इल्जाम लगाया कि शौहर इसे मोटी कहकर जलील करता है और रोजाना 3 घंटे वर्जिश करने पर मजबूर करता है ताकि वो नूरा फतेही जैसी नाजुक इंदाम बन सके। इसने ये भी दावा किया कि कुछ दिन पहले इसकी सास और ससुर ने इसे इसकात हमल कराने के गर्ज से जबरदस्ती गोलियां खिलाई। पुलिस ने खातून की शिकायत पर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। टिकटॉक की 5 साल बाद भारत में वापसी, वेबसाइट ने काम शुरू कर दिया, ऐप अब भी बंद। चीन की शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने 5 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान में हलचल मचा दी है। बहुत से सारिफिन ने इत्तला दी है कि वो टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट तक रिसाई हासिल करने के काबिल हैं, ताहम ये सिर्फ इब्तिदाई मरहले में हैं और ऐप अभी तक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के काबिल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि वेबसाइट तक रिसाई हासिल करने वाले तमाम सारिफिन को एक जैसा तजर्बा नहीं मिला। कुछ लोगों ने एक्स यानी साबिक़ा ट्विटर पर लिखा कि वेबसाइट अभी तक उनके लिए ब्लॉक है। हमने वेबसाइट खोली तो होम पेज खुल पाया लेकिन बाकी सफ़ात तक रिसाई नहीं हो सकी। ये पेशरफ्त लोगों को साल 2020 की याद दिलाता है जब भारतीय हुकूमत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी रवां महीने की आखिरी तारीख को चीन का दौरा करने वाले हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के गर्ज से ऐसा कदम उठा रही है ताकि बदलते आलमी सियासी मंजर के बीच हिंदुस्तान की अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे रहें। पार्लियामेंट की दीवार फलांकर अंदर दाखिल होने की कोशिश में एक शख्स गिरफ्तार। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में संजीदा रखना डालने की कोशिश उस वक्त नाकाम बना दी गई जब एक शख्स दीवार फलांकर अहाते में दाखिल होना चाहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जुमे की सुबह 6 बजे पेश आया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को मौके पर ही पकड़ लिया। राज्यसभा के एक ओहदेदार ने बताया कि एक शख्स गैर मजाज तरीके से इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ताहम इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। काबिल जिक्र है कि ये ताज़ा वाक़या उस वक्त पेश आया है जब तकरीबन 2 साल पहले 13 दिसंबर 2023 को 0 आवर के दौरान 2 अफराद लोकसभा के चैम्बर में कूद पड़े थे। ये वाक़या 2001 के पार्लियामेंट पर दहशतगर्द हमले की 22वीं बरसी के दिन पेश आया था। अमेरिका में गैर मुल्की ट्रक ड्राइवरों के लिए वीज़ा बंद। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवरों को वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए वर्कर्स वीज़ा का इजरा फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मार्को रूबियो ने दावा किया है कि बड़ी तादाद में गैर मुल्की ड्राइवरों के ट्रक चलाने से न सिर्फ अमेरिकी शहरियों की जानें खतरे में पड़ रही हैं बल्कि गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर मुकामी ट्रक ड्राइवरों के जरिए मुआश को भी कम कर रहे हैं। इससे पहले रवां हफ्ते अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने गजा से आने वाले फ़लस्तीनियों के लिए भी मुख्तसर दौरानिया के सयाहती वीज़े रोकने का फैसला किया है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर गजा के लिए हालिया दिनों में जारी वीज़ों का जामे जायजा लिया जा रहा है। महकमा ख़ारजा ने कहा है कि गजा के लिए खलील तादाद में जारी हालिया वीज़ों की जाँच पड़ताल के लिए वीज़ा का इजरा रोका गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।